आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक क्या है? बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा? अब एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि यही फेवरेट फूड्स उनकी दिमाग, उनकी बॉडी और उनके फ्यूचर का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा बर्गर एक बच्चे की हाइट रोक सकता है, उसकी मेमोरी वीक कर सकता है और उसका फ्यूचर रिस्क कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन दुनिया भर की रिसर्च, डेटा और स्टैटिस्टिक्स एक ही बात करती है, फास्ट फूड इज़ क्विकली डिस्ट्रॉइंग आवर किड्स, और हम पेरेंट्स को पता भी नहीं चल रहा। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ फास्ट फूड ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि डेटा, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के साथ। सबसे पहले प्रॉब्लम का स्केल समझते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, ये ग्लोबल क्राइसिस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 तक दुनिया में 5 से 19 साल के 390 मिलियन बच्चे ओवरवेट थे, जिनमें से 160 मिलियन ओबेस थे। पाकिस्तान भी इससे सेफ नहीं। 2024 के एक पाकिस्तानी स्टडी एम्स प्रेस ने 4108 स्कूल गोइंग बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और पता चला कि 19% ओवरवेट और 10% ओबेस थे, यानी हर तीसरा और चौथा बच्चा अनहेल्थी वेट रखता है। एक और रिव्यू स्टडी साउथ एशियन फास्ट फूड ट्रेंड्स के मुताबिक पाकिस्तान में 96% बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हर हफ्ते फास्ट फूड खाते हैं, जबकि 54% रेगुलर कंज्यूमर्स हैं। इसको एक कहानी से समझते हैं। सोचो, एक बच्चा है अली, 5th क्लास का स्टूडेंट। सुबह उठकर दूध, अंडा या प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने की जगह वो मोबाइल देखते देखते स्कूल जाता है। स्कूल के रास्ते में एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल है जहां अली और उसके दोस्त मिलकर फ्राइज़, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। पहले कुछ महीने तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे रनिंग टेस्ट में अली पीछे रहने लगता है, पीटी क्लासेस में उसका सांस फूलने लगता है, मैथ्स के टेस्ट में मार्क्स गिरने लगते हैं और क्लास में उसे नींद आती है। घर वाले समझते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि प्लेट और रिपोर्ट कार्ड का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। साइंस ये कनेक्शन बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है। फास्ट फूड का फार्मूला सिंपल होता है, हाई कैलोरीज, हाई शुगर, हाई फैट, लो फाइबर, लो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह। पहला इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। सऊदी अरबिया में भी की गई एक स्टडी में देखा गया कि फास्ट फूड फ्रिक्वेंटली खाने वाले बच्चों की वेट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था। पाकिस्तान में भी लाहौर बेस्ड रिसर्च ने बताया कि 70% फास्ट फूड कंज्यूमर्स ने वेट गेन रिपोर्ट किया। WHO और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन दोनों वार्न कर चुके हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी नेक्स्ट डिकेड में बहुत एग्रेसिवली बढ़ेगी। ये सिर्फ थोड़ा मोटा हो जाना नहीं, बल्कि आगे चलकर डायबिटिक्स, बीपी, हार्ट डिजीजेस और हार्मोनल इम्बैलेंस का डायरेक्ट रिस्क बन जाता है। दूसरा इम्पैक्ट ब्रेन और एकेडमिक्स पर पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टडी ने दिखाया कि जो बच्चे 4 से 6 दफ़ा वीक में फास्ट फूड खाते थे, उनके मैथ्स, रीडिंग और साइंस स्कोर्स 20% तक लो थे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स 2020 वाली स्टडी ने कंफर्म किया कि फास्ट फूड 3 टाइम्स वीक आने वाले स्टूडेंट्स की मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग एबिलिटी नोटिसेबल तौर पर लो होती है। क्यों? क्योंकि हाई शुगर और हाई फैट फूड्स पहले एनर्जी स्पाइक क्रिएट करते हैं और फिर क्रैश। इस क्रैश के बाद बच्चा थका हुआ, चिड़चिड़ा और अनफोकस हो जाता है, और फिर हम पेरेंट्स कहते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तीसरा इम्पैक्ट बिहेवियर और क्रेविंग्स पर होता है। 2025 में यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी में एक स्टडी ने बताया कि 7 से 15 साल के बच्चों को सिर्फ 5 मिनट तक जंक फूड्स एड्स दिखाए गए और रिजल्ट ये आया कि उन बच्चों ने उसी दिन 130 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम की। मतलब सिर्फ एड्स देखने से क्रेविंग और एपिटाइट बढ़ जाती है। फास्ट फूड कंपनीज इस गेम को टॉयज, कलर्स और कार्टून्स और सुपर हीरोज के थ्रू
और स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये सिर्फ खाना नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। पाकिस्तान में मसला और भी गहरा हो जाता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर शहर में स्कूल के बिल्कुल पास फ्राइज़, रोल्स, बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। एक पाकिस्तानी स्टडी ने दिखाया कि 83% बच्चे घर का लंच नहीं लेकर जाते और हाफ बच्चे स्कूल टाइमिंग में फास्ट फूड स्टॉल से खाना लेते हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा पीयर प्रेशर की वजह से खाते हैं। फ्रेंड्स के साथ आउटगोइंग का मतलब ही फास्ट फूड बन गया है, यानी स्कूल, ट्यूशन, फ्रेंड्स, हैंग आउट, हर जगह फास्ट फूड कल्चर बच्चों को पुश करता है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत डेंजरस हैं। हेल्थ इश्यूज लाइक अर्ली चाइल्ड ओबेसिटी, डायबिटिक्स, हार्ट रिस्क, जॉइंट प्रॉब्लम्स और academics issues like concentration problems, low test scores, frequent tiredness, mental health issues like low confidence, body image problems, anxiety, even depression, क्योंकि many studies चाइल्डहुड ओबेसिटी को डिप्रेशन से लिंक करती है। मतलब आज का बर्गर लवर बच्चा कल को हेल्थ केयर सिस्टम का पेशेंट बन सकता है। एक बात यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है, ये सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं, ये 3 लेवल्स का प्रॉब्लम है, घर, स्कूल और सिस्टम। कैंटीन पॉलिसीज़ वीक है, गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस नहीं और एड्स हर जगह बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएई, मेक्सिको, जापान, पुर्तगाल ने जंक फूड स्कूल्स के अंदर बैन कर दिया है, एड्स रेगुलेट किए हैं, लेकिन साउथ एशिया इस एरिया में बहुत पीछे है। सॉल्यूशन भी 3 लेवल्स पर ही पॉसिबल है। पेरेंट्स हेल्थी लंच बॉक्सेस को कम बैक दे सकते हैं। सिंपल घर का खाना, फ्रूट्स, नट्स, फास्ट फूड को वीकेंड ट्रीट बनाया जा सकता है। घर में बेक्ड फ्राइज, होममेड बर्गर जैसे हेल्थी अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। स्कूल्स हेल्थी कैंटीन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अवेयरनेस वीक लॉन्च कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को सीरियस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है कि उनका ब्रेन, बॉडी और फ्यूचर फास्टेस्ट स्पीड तभी अचीव कर सकता है जब वो अपने खाने को कंट्रोल करे। आखिर में जब आप रात को अपने बच्चे को सुलाते हैं, सोचिए उसके हाथ में बर्गर है या उसका फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी टॉपिक पर हेल्थी लंच बॉक्स आइडियाज़ या स्कूल कैंटीन रिफॉर्म्स पर डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चे का ख्याल रखिए और उनकी प्लेट को उनके फ्यूचर का दोस्त बनाएं, ना कि दुश्मन।